नमस्कार मित्रों, निफ्टी एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मंडे को निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप सीखेंगे वो एक एजुकेशनल पर्पस से ही है। यहाँ पे मैं कोई आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है ताकि अच्छी तरीके से हम काम कर सकें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने प्रीवियस डे फ्राइडे को यहाँ से ही एक जो रेजिस्टेंस लिया हुआ था और एक बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड किया है। तो जब नैरो रेंज में ट्रेड होता है तो जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो वो हमें अच्छा एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है यहाँ पे। और इस नैरो रेंज में ट्रेड करने से लॉस होता है, लेकिन जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे मिल सकता है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है मंडे को, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर इसी यहीं कहीं पे रेंज में निफ्टी ओपन हो जाता है और इसी कहीं रेंज में निफ्टी का ओपनिंग होता है और यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है ऊपर की ओर, तो यहाँ से हम अपसाइड की ओर देख सकते हैं इस लेवल तक। क्योंकि ये पहले ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये 2 दिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल ही बनी है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ये यहाँ तक जा सकता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस तक। तो यहाँ पे एक कैंडल लो से अपसाइड के मोमेंटम के लिए हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा लेवल यहाँ पे हमारा ये। तो जैसे ही इसके हाई के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, हम तुरंत ही यहाँ से कॉल में एंट्री कर सकते हैं और अपसाइड के 2 लेवल के लिए टारगेट मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर भी 15 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन करती है तो हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट मिलने के लिए वेट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पे ही ओपनिंग होके इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो हमें डाउन साइड के लिए इस ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होते ही इस लेवल तक का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, उसके रिटेस्ट यहाँ पे वेट करेंगे और जैसे ही रिटेस्ट होगा ट्रेड लेंगे। तो हमें पहला टारगेट ये मिल सकता है और दूसरा टारगेट ये मिल सकता है। और अगर यहाँ से एक डिप मिला तो ये एक बाइंग जोन है, तो यहाँ तक का भी टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है इस तरीके का, तो यहाँ से वापस अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन कैंडल साइज छोटी होनी चाहिए, ये दिमाग में रखिए। ओपनिंग अगर गैप अप हो जाता है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है और इस तरीके से यहाँ पे कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, तो हम यहाँ पे एक ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जैसे ही इसके पास आता है यहाँ पे रिटेस्ट के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो हमारा टारगेट ये, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये हो सकता है और इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मतलब कि ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। क्योंकि जो नैरो रेंज में ये ट्रेड हुआ है तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग होता है और नीचे की ओर क्लोजिंग मिलता है, यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है, तो हम वेट करेंगे कि इस कैंडल के हाई तक अगर हाई को क्रॉस करता है तो अपसाइड के लिए जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से मैं बेरिश के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले ही इस लेवल को नीचे
क्लोज करेगा तो यहाँ पे जितने भी बायर है वो सबकी लिक्विडिटी स्वैप हो जाएगी और यहाँ से वापस से एक अपसाइड की ओर मूवमेंट इस तरीके का कैंडल दे के कर सकता है। तो अगर इस जोन के पास कहीं पे भी इस जोन या इस जोन के पास कहीं पे भी एक हैमर कैंडल बनाए और उसके हाई को क्रॉस करे तो यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड करना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड में मेरा इतना अ, मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे डाउन साइड जाएगा। यहाँ से मैं अपसाइड का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहीं से ऊपर चला जाना चाहिए। और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से ये बनी थी, इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे इस सपोर्ट जोन के पास आके यहाँ से अपसाइड की ओर मूवमेंट कर सकता है। तो अगर ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अच्छी तरीके से कैसे ट्रेडिंग करना है वो पता चले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।